अगर किसी पार्टी के विचारधारा से द्वेष है तो उस पार्टी के जो व्यक्ति है उनसे भी हमको उतना ही द्वेष है, क्योंकि पार्टी अपने आप नहीं चलती है, पार्टी में जो लोग हैं उन्हीं लोग पार्टी को चलाते हैं। तो सबसे पहले हमें व्यक्तिवाद को खंडन करना चाहिए, उसके बाद उस व्यवस्था का खंडन करना चाहिए। और जब तक वो व्यक्ति जिंदा रहेगा, जब तक विचारधारा जिंदा रहेगा। विचारधारा कहाँ से आता है? तो व्यक्ति के विचार से आता है, व्यक्ति के मन से आता है। नरेंद्र मोदी वो बोले थे कि जब भाजपा की सरकार बनेगी और जब हम देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया जाएगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो आवाज़ निकला था वो नरेंद्र मोदी की आवाज़ था। यह बात जो निकला था वो नरेंद्र मोदी के विचारधारा से निकला था। इसलिए हम ग्राम सभा 24 न्यूज़ के माध्यम से बिहार के जितने भी पार्टियां हैं उन सब पार्टियों से और जो नेता हैं उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूं कि व्यक्ति के विचारधारा को खंडन करने के साथ साथ नेता के विचारधारा को भी खंडन करना चाहिए। आप देख रहे हैं ग्राम सभा 24 न्यूज़। मैं हूं संजय यादव। आज हम बातचीत करेंगे बिहार की राजनीति पे। जो बिहार में 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें पूरे बिहार में कई तरह के भ्रांतियां हैं और लोग बदलाव के मूड में हैं। और बदलाव के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और उनको बदलकर जनता किनको मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, यह बहुत बड़ी मुद्दा है। और बहुत ऐसे लोग हैं जो अपना अपना विचार रख रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं और बता रहे हैं। ऐसे कहा जाए तो बिहार में मुख्य रूप से जब कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार जब बिहार में दौरा कर रहे थे तो लोगों के अंदर यह बात बार बार उठ रहा था कि क्या कांग्रेस कन्हैया कुमार को बिहार में सीएम पद के लिए कन्हैया कुमार के नाम को घोषणा करेगी। लेकिन बिहार में कांग्रेस जो पार्टी है वो पहले से भी कमज़ोर है, अभी भी कमज़ोर है। लेकिन कन्हैया कुमार को बिहार में पदयात्रा के दौरान जो नौजवानों का रुझान रहा है, जो जनता की कांग्रेस की ओर फिर से रुझान रहा है, वह एक अहम भूमिका है। वहीं कन्हैया कुमार को जब पदयात्रा हो रहा था तो उसमें देखा गया कि जेसीबी से कन्हैया कुमार को फूल का माला पहनाया जा रहा था। जगह जगह घोड़ा के साथ पदयात्रा में लोग शामिल हो रहे थे। ऐसे कन्हैया कुमार बिहार के नौजवानों के लिए एक उम्मीद है और नौजवान और भी लोग उनके भाषण के लेकर बहुत लोग उनसे प्रभावित रहते हैं। वहीं प्रशांत किशोर भी जो जन सुराज पार्टी के सूत्रधार हैं वो बिहार में पदयात्रा किए हैं। तो क्या प्रशांत किशोर अगला सीएम हो सकते हैं, या कन्हैया कुमार हो सकते हैं, या तेजस्वी यादव हो सकते हैं, या चिराग पासवान हो सकते हैं, या सम्राट चौधरी हो सकते हैं। ये तमाम तरह के जो नेता हैं और तमाम तरह के जो चेहरा है, जनता किनको अपना बिहार के मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। अभी देखा गया है तो सबसे आगे तेजस्वी यादव चल रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव का जो विचारधारा है, जो काम है, वह एक तरफ से कहा जाए तो सराहनीय है। क्योंकि जब बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव हुए थे तो बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में बैकवर्ड के नेता के रूप में लालू यादव का पहचान मिला था। उस समय जब फर्स्ट बार लालू यादव आए थे तो कुर्ता के ऊपर गंजी पहने थे, जिसको लेकर जनमानस में एक बहुत बड़ा संदेश गया कि लालू यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो पिछड़े को, दलित को, महादलित को, गरीब तबके के लोग को, अल्पसंख्यकों का बराबरी का हक लेगा। तेजस्वी ए टू जेड जब बोल दिए तो कुछ बैकवर्ड पिछड़े लोगों से
कि अंदर तेजस्वी यादव के अंदर खिंता भिन्नता आया, लेकिन फिर तेजस्वी यादव अपना भाषा में परिवर्तन किए हैं। फिर भी विपक्ष में कहा जाए या सामने कहा जाए तो तेजस्वी यादव एक बहुत बड़ा चेहरा है बिहार को। बिहार के जितने भी युवा है वो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। वहीं नीतीश कुमार को कहा जाए भले बिहार से उनका कुछ क्रेज कम हुआ है, लेकिन उनके जातीय जो लोग हैं वो अभी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं और नीतीश कुमार को पर वोट देना भी चाहते हैं। ये मेरा सर्वे है, क्योंकि कई लोगों से हमने मिला तो जो नीतीश कुमार के जातीय लोग हैं वो नीतीश कुमार को अभी अपना नेता मान रहे हैं। और ऐसे जनरल तौर पर नीतीश कुमार का बिहार में जो ग्राफ था शुरुआती वो गिरा हुआ है, और गिरने का कारण है कि नीतीश कुमार पलटू चाचा के नाम से विख्यात हुए, टोका सिंह के नाम से विख्यात हुए, और कभी आरजेडी कभी बीजेपी, कभी आरजेडी कभी बीजेपी के साथ रहने से, भाग दौड़ करने से नीतीश कुमार थक गए हैं। कोई भी व्यक्ति जब ज़्यादा भाग दौड़ करेगा तो थकेगा। ठीक उसी प्रकार बिहार की राजनीति जो नीतीश कुमार का भाग दौड़ है, उस भाग दौड़ करते करते नीतीश कुमार थक गए हैं। तो 2025 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें नीतीश कुमार को जनता अब नकार दी है, वो नहीं चाहती है। वहीं कांग्रेस के जो कृष्ण अलावरू है और कन्हैया कुमार हैं वो बिहार में पदयात्रा करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। ये तरह की बात है। कई विश्लेषणकार है वो कहते हैं कि कांग्रेस और जन सुराज एक साथ चुनाव लड़ेगी और बिहार में अपना सरकार बनाएगी। चूँकि प्रशांत किशोर भी अपने भाषण के दौरान केवल युवाओं की बात बतियाते हैं, केवल युवा की बात बतियाते हैं, बेरोजगारी का बात बतियाते हैं, तेजस्वी यादव भी बात बतियाते हैं, लेकिन कन्हैया कुमार को कहीं से भी तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि बिहार में वो आगे बढ़ें। तो वो तेजस्वी यादव से झटका कन्हैया कुमार को लगा है। तेजस्वी यादव से झटका बिहार के दिग्गज नेता पप्पू यादव को भी लगा है। तो और ये दोनों जो दिग्गज नेता हैं और बिहार में कहा जाए तो मास लीडर के रूप में पप्पू यादव का नाम आता है। क्योंकि कहीं भी कोई घटना घटती है, चाहे कोई भी बाढ़ हो या कोई भी प्रकार की बिहार की जनता जहां परेशान रहती है वहां पप्पू यादव पहुंचते हैं। और पप्पू यादव और कन्हैया कुमार कांग्रेस में है, लेकिन कन्हैया कुमार और पप्पू यादव जिस विचारधारा से आते हैं वो विचारधारा आरजेडी से ही उन लोगों को मिलता है, बल्कि भाजपा से नहीं मिलता है। और शुरुआती दौर से ही कन्हैया कुमार भाजपा के एंटी विरोधी नेता रहे हैं और ख़ास करके मोदी के एंटी विरोधी नेता रहे हैं। वैसे कन्हैया कुमार कहते हैं कि मुझे मोदी से कोई व्यक्तिगत अलगाव नहीं है, मुझे उनके विचारधाराओं से अलगाव है, लेकिन मैं अपने ग्राम सभा 24 न्यूज़ के माध्यम से संजय यादव ये बात मैं कहना चाहता हूँ। ये जो लोग बोलते हैं, कोई भी नेता हो, वो लोग कहते हैं कि व्यक्ति से मुझे दुश्मनी नहीं है, व्यक्ति के विचारधारा से, पार्टी के विचारधारा से हमको एंटी है। लेकिन किसी भी पार्टी के कोई नेता अगर गलत फैसला करता है, जनता का शोषण करता है, तो व्यक्ति के साथ साथ पार्टी से भी के विचारधारा से आदमी को एंटी होना चाहिए। और जब तक कोई भी विपक्ष के नेता है वो जब तक व्यक्तिवाद पर चोट नहीं करेंगे, जब तक समाजवाद पर चोट नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि समाजवाद और व्यक्तिवाद, पूंजीवाद और व्यक्तिवाद, बीजेपी पूंजीवादी व्यवस्था की पार्टी है, लेकिन उसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो व्यक्तिवाद जो नरेंद्र मोदी है, तो व्यक्ति से भी उतना ही अलगाव होना चाहिए जितना पूंजीवादी विचारधारा से अलगाव होना चाहिए। ये तो लोग कहते हैं ना कि हाथी का दांत दिखाने के लिए अलग और खाने के लिए अलग, वही बात है।
जैसे तेजस्वी यादव बोलते हैं या नीतीश कुमार बोलते हैं, तो मुझे नीतीश से कोई दिक्कत नहीं है। उनकी जो विचारधारा है, जो पार्टी है, उनसे दिक्कत है। अरे भाई, पार्टी में तो वही है, पार्टी में तो वही है। आपको जब भाजपा के विचारधारा से बैर है तो क्या मोदी से बैर नहीं है? मैं सीधे तौर पर कहता हूँ, मुझे भाजपा के विचारधारा के साथ साथ मोदी के विचारधारा से भी द्वेष है और मोदी के शरीर से भी द्वेष है, क्योंकि मोदी वो व्यक्ति है जो 15 लाख प्रत्येक गरीबों के खाता में पैसा जाएगा। क्या ये भाजपा बोला था? क्या भाजपा की पार्टी के मुंह से निकला था? क्या नरेंद्र मोदी के मुंह से निकला था? नरेंद्र मोदी के मुंह से निकला था। तो हम जितना भाजपा से घृणा करते हैं उतना नरेंद्र मोदी से भी घृणा करते हैं। ये बात बोलना चाहिए नेताओं को। कोई भी पार्टी के नेता हो तो मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि हमें